व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो कि हमारे 7 चक्रास है, तो इनका क्या रोल रहता है हमारी मेडिटेशन में और इन्हीं का स्पिरिचुअल? रोल है सारा। ओके। सारा सब स्टार्ट ही यहाँ से होता है। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। एक लड़का है दिल्ली का, वो उसने मेरा कोर्स ले रखा है, वो करता है। 1 से 1.5 महीना ही हुआ होगा मेरे हिसाब से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी बताई हुई चीज़ें कर रहा है इसीलिए हो रहा है। जहाँ पे वो 1 डेढ़ महीने में पहुँचा, वहाँ पे लोगों को साल भी लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 डेढ़ महीने बाद उसका मेल आता है मेरे पास, तो उसके काफ़ी सारे मेल्स आते हैं कि बात करने, कुछ सीरियस है ये वो। तो मैं बात करता हूँ। उसने सिर्फ 1.5 महीना काम किया अपने रूट चक्र पे, ओके। सिर्फ। और उसको अपने पास्ट लाइफ पूरा खुल गया उसका। सीरियसली? हाँ, उसका उस एक एक सेकंड उसका पास्ट लाइफ का आ गया कि मतलब उस क्या है सारा सिस्टम वो समझ गया, क्योंकि उसने पहले से कुछ कर रखा था। उसकी पहले से मतलब आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वो मेरे से छोटा, 17 साल का है वो। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे उससे पूछनी पड़ती हैं। ओके। तो ऐसा ऐसा भी होता है। अब रूट चक्र में हिट क्यों कर गया? रूट चक्र में हमारा कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड है जो, वो रूट चक्र में होता है। वहां पे पास्ट लाइफ की, एक जन्म नहीं, सभी जन्मों की पास्ट लाइफ का डाटा आपके रूट चक्र में पड़ा हुआ है। और रूट चक्र है सबसे नीचे। हमें लगता है कि सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे नहीं है। आपका मन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्रेन हो सकता है। मन यहाँ पे नहीं है। मन को जो हम कहते हैं ना माइंड, ये माइंड नहीं है। माइंड आपके 7 चक्रास के अंदर है। किसी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, किसी में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ऐसे अलग अलग है। किसी में कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस है, नीचे वालों में अनकॉन्शियसनेस होती है, ऊपर वालों में कॉन्शियसनेस होती है चक्रास में। तो इस तरह से काम करता है। हमारे जो भाव भी हैं, हम कहते हैं दिमाग से आ गए भाव, ये भाव आ गया, तो वो दिमाग से कम आते हैं चक्रास। तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे रीच नहीं है हमारी। वो हार्ट चक्र से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में काम करता है। जो भाव आते हैं हमें होता है ना, कुछ डर लगा तो यहीं पे क्यों लगता है? कुछ कोई भी इमोशन ओवर होता है तो यहीं पे क्यों धक धक होती है? तभी मैं कहा दिल से मैं इसकी कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, एक तो होता है हार्ट बीट तेज हो गई, एक अजीब सा कई बार यहाँ पे लगता है वाइब्रेशन, जैसे दब गया है या कुछ बहुत खुशी हो गया, ऐसा कुछ भी यहीं पे क्यों लगता है? हार्ट चक्र से हमारे भाव आते हैं। ये हमारे अनकॉन्शियस से कनेक्ट है। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, नीचे वाले कॉस्मिक और कलेक्टिव है, इस वाले को क्या कहते हैं मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर यहाँ से भाव आते हैं। इसी तरह नीचे वाले में पास्ट जुड़ा हुआ है सारा। तो उस बंदे ने 1.5 महीने में अपनी पास्ट लाइफ पूरी कर ली। उसको सारा समझ लग गया क्या है क्या नहीं, उसने किसकी साधना करी थी, कितने साल करी थी, सारा आ गया सिस्टम। उसके साथ कोई था, वो भी उठ गया। पर वो कोई सही एंटी मतलब डेटी नहीं थी, वो एंटिटी थी दूसरी, वो ओके। है ना, कुछ नेगेटिव था थोड़ा। और वो पता चला तो क्लियर हो गया, अब सही वे पे है। चक्रास का बहुत रोल है। मतलब चक्रास क्या है? ऐसे तो दिखते नहीं है, नाड़ियों के गुच्छे हैं। जहां जहां से नाड़ियां जा रही हैं, 16 नाड़ियां। यहाँ पे देवी बैठी हैं, मान लो क्या देते हैं, देवी बैठी हैं, उनके 16 हाथ है। बेसिकली यहाँ से 16 नाड़ियां क्रॉस हो रही हैं और उनका गुच्छा बना हुआ है, ऐसे ऐसे कॉइल हुई हैं। तो उसको वो चक्र है। अब वो नाड़ियों के भौतिक लेवल पे देखे तो वो नाड़ियों के गुच्छे हैं। वही आप सूक्ष्म लेवल पे देखते हो तो वो लाइट है। सूक्ष्म और स्थूल यानी फिजिकल बॉडी, और आपकी जो सोल है, बेसिकली सोल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, हम सोल मान लेते हैं चलो। सोल तो सूक्ष्म शरीर के भी अंदर होती है। तो दोनों को जो जोड़ते हैं वो चक्र है। डेटा स्पिरिचुअल रेल्म से आपकी इस बॉडी में कुछ आता है तो वो उन्हीं के थ्रू आता है। एंटीनाज है, नेटवर्क्स हैं कह लो, वहीं से ट्रांसमिशन सारा वहीं से हो रहा है। जब वो ब्लॉक होता है तो हम कहते नहीं है कि रूट चक्र किससे कनेक्टेड है? फियर से, सर्वाइवल से। उसके ऊपर हमारा स्वादिष्ठान है, सैक्रल चक्र, वो कनेक्टेड है हमारी वासनाओं से, कह सकते हैं ना, ग्रीड से भी कनेक्टेड है। तो वो भावनाएं ही हैं। तो हम क्या, एक तरफ हम उनमें इमोशंस को ला रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पे इमोशंस ला रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें सही नहीं है। सारे इमोशंस यहाँ से नहीं आते। तो चक्रास से आपके इमोशंस, आपकी हेल्थ, आपकी ज़िंदगी का सारा A to Z स्ट्रक्चर वहीं से लिंक है। आपकी ज़िंदगी की जो हम कहते हैं कि पहले सब कुछ लिखा गया है, वो लिखा गया आपके अंदर डाउनलोड कहाँ से हुआ? वो तो यूनिवर्स है पूरा, वहाँ पे कोडिंग है सारी। आपके अंदर डाउनलोड कहाँ से हुआ? वो चक्रास के थ्रू आपके अंदर डाउनलोड हुआ। कार्ल जंग है, साइकोलॉजिस्ट है कि थे, आई थिंक, पता नहीं अभी मतलब है कि नहीं है। तो उनकी थ्योरी थी कि सब कुछ, सारा मानसिक भंडार एक ही है। हम जिंदगी में कुछ खुद कर ही नहीं रहे, और हमारे तंत्र शास्त्र हजारों सालों से ये बात कर रहे हैं कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे, सारा कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता, कहते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना। राइट। तो वो कोडिंग है। अब वो इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास, कोई हर एक बंदे के अंदर, हर एक लोग के अंदर, हर एक यूनिवर्स के अंदर वो कोडिंग डाले। एक चीज बनी हुई है सारी, एक सर्वर है, हम सब है मोबाइल्स, और हम एक ही सर्वर के साथ कनेक्टेड है। दिमाग अलग अलग है पर मानसिक भंडार एक ही है।
वो कार्ल जंग की थ्योरी भी यही कहती है और तंत्र शास्त्र भी हमेशा यही कहते हैं। वो कहते हैं कि मानसिक भंडार एक है, वहीं से सारा कुछ हमारे अंदर आ रहा है। हमारे अंदर चीज़ें रोज बाय रोज डाउनलोड होती जा रही हैं, हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट हमारे अंदर चक्रास के थ्रू डाउनलोड होती जा रही है और हम वही चीज़ें कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, ये लग रहा है, और हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहे हैं। और जिसका चक्रास पे कंट्रोल आ गया वो उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। अब जो सर्वर में घुस गया वो वहां से डेटा अपनी मर्जी से छानबीन कर सकता है। जो नहीं घुसा है उसको लगता है कि ठीक है हम कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसी से काम, मतलब हम खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। और जो चक्रास वाला बंदा है, कुंडलिनी वाला, जिसने साधना करी है, वो अपलोड डाउनलोड कम्युनिकेशन सब कर सकता है, उसका रीच वहां तक है, कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को। हम इसीलिए कह देते हैं इसने ये बात कही सच हो गई। वो पहले से जानता था, उसको पता है क्या डेटा पड़ा हुआ है, तुम्हारे अंदर अभी डाउनलोड होना है, वो पहले जाके देखा है। सर्वर एक है, ये चीज़ है। तो परम जी एक चीज बताइए मुझे कि हमारे 7 चक्रास है, सो डू यू थिंक कि कोई ऐसा थोड़ा रिस्की भी होता है कि अगर सभी चक्रास को एक्टिवेट करना? नहीं, रिस्की नहीं होता, रिस्की होता नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। Okay. रिस्की तब होता है, मतलब आजकल ये चीज़ बहुत, मतलब ये क्लियर, सही सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ लोग इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट ऑनलाइन ऐसा है जो कहता है कि नहीं इस तरफ मत जाओ, जैसे थर्ड आई ओपनिंग इज़ अ डेंजर, है ना। तो डेंजर है वहाँ पे जहाँ पे आप गलत तरीक़ों से जा रहे हो। किसी से आपने शक्तिपात ले लिया, कोई गलत तरीका कर लिया। अगर आप ध्यान नाम जाप के सहारे जा रहे हो या किसी नॉर्मल बीज मंत्र के सहारे जा रहे हो तो 0%, मतलब कुछ भी रिस्क नहीं है, 1% भी रिस्क नहीं है। जहाँ पे आपने गलत कदम रख लिया, अब गलत कदम क्या है कि किसी के पास चले गए, जैसे हमने बाबाओं डेरों वाली बात करी पहले, तो उन्होंने कुछ बता दिया कि ये कर लो वो कर लो, वहाँ पे वो रहते हैं, उनसे शक्तिपात ले लो। शक्तिपात सबसे डेंजरस है। शक्तिपात क्या है, मतलब जानती होगी ऑडियंस बेसिकली कि जिस बंदे, पहले तो शक्तिपात देने वाले बहुत कम है, सीधी सी जो बात है, जो खुद बहुत पहुंचे हैं, वो जो पहुंचे हैं उनको पता है डेंजर है, वो देते ही नहीं। फिर भी लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ रिद्धि सिद्धि या कुछ होता है कि हाँ कुछ लेवल तक वो तुम्हारी एनर्जी उठा देंगे, पर वो उठा भी देते हैं। आप जैसा, आपके जैसा, मेरे जैसा कोई चला गया, हमने 4 मिन्नतें कर ली कि जी हमारा तो ऐसा है, हमें जल्दी जल्दी जाना है। मैं बेसिकली किसी भी चीज़ में वो फास्ट वे हमेशा डेंजरस ही होती है। वो तो शॉर्टकट तो गलती हमेशा ही होता है, चाहे मटेरियल वर्ल्ड में ले लो ना, हमें जल्दी पैसे कमाने हैं, हम चोरी थोड़ी कर लेंगे यार, जाके मेहनत करेंगे ना, यही बात है। अब किसी की जल्दी सफल हो जाती है, किसी की नहीं सफल होती, वो अलग बात है। लेट से सफल होती है, मेहनत तो हमेशा सफल होती है। हम चले गए किसी के पास, उसने आपके करते आपने देखा होगा ना, यहाँ पे हाथ रख के ऐसे ऐसे एनर्जी कांप रहे हैं, आजकल तो चल ही बहुत रहा है। तो वो बस वही है कि है ना, कि आपकी जो एनर्जी नीचे पड़ी है रूट में, उसको एकदम से बूस्ट दे दिया। वो जो ऐसे थी कुंडलिनी, उसको एकदम से ऐसे कर दिया, पर वो आसपास वाला स्पेस तो खाली रह गया। कहाँ वो जानी थी, ऐसे 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 उठनी थी धीरे धीरे ध्यान से, और वो नीचे वाला फिल होता जाना था ताकि ये दोबारा नीचे ना गिर सके। उसने उठा दिया ऐसे, ठीक है। उस टाइम के लिए आपको बड़ा वो हो गया कि मजा आ गया, प्रकाश हो गया आपको ना, कि काफी कुछ आपने देख लिया कि ये भी होता है दुनिया में। हम किसको दुनिया समझ रहे थे उस वक्त, आपको ये पता चल जाता है कि हम यहाँ पे मोटरसाइकिल पे 3 जाने बैठ के जो जोर जोर से चीखे मार के इसी को जिंदगी समझते हैं कि हम कूल हैं। ये जिंदगी नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ है कि हम इसी में कूल बनते हैं कि हम 3 जाने बाइक पे बैठ के चले गए, यहाँ पे 2 चीखें मार ली, यहाँ पे चीखें मार ली, हम कूल है, हमें सब बदमाश है हम। यही करते हैं आजकल, यही हो रहा है। यूथ की बात कर रहा हूँ, तो उससे ऊपर भी कुछ है, आपको उस चीज से समझ सकते हो बस आप, पर उसको डेंजरस है क्योंकि वो चीजें ऐसे उठ गई। अब वहां से आप चले गए घर, आपने कुछ ध्यान नहीं किया, कुछ साधना नहीं किया, आप घर जाके वही बैठ के जो करते हो डेली कर रहे हो, वो जो चीज़ ऐसे उठी थी वो ऐसे नीचे जाएगी। अब वो ऐसे फटाक से नीचे गिरेगी नहीं, अगर तो वो फटाक से गिर जाती है फिर तो ठीक है, फिर तो वही जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए, कुछ हासिल नहीं किया, कुछ गवाया नहीं। पर जब तक वो नीचे ऐसे गिरती नहीं है फटाक से, फिर वो गिरती है ऐसे धीरे 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 कुछ दिनों में, और जब तक वो गिरती है तब तक नीचे से कुछ हो चुका होता है, फिल हो चुका होता है, और जब वो इधर से गिरना शुरू होती है तो इधर से भी फिल होना शुरू हो जाता है ऊपर से, तो बीच में फंस जाती है। तो वो जहां जुड़नी थी इस नाड़ी के साथ, जिसने सीधी मार करनी थी यहाँ पे त्रिवेणी जिसको हम कह रहे थे ना ऊपर थर्ड आई चक्र पे, वो कहीं और ही मार कर देती है। फिर बॉडी में अलग अलग चीज़ें आती हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, फिर आप दवाइयाँ खा लो दुनिया भर की, कुछ भी कर लो, वो बहुत मुश्किल है। मतलब ठीक हो जाता है पर बहुत मुश्किल है। बहुत ध्यान साधना, आपको सारे काम छोड़ने पड़ते हैं जिंदगी के उसको ठीक करने के लिए। आपकी दिशा ही अलग हो जाती है, कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई कुछ काम नहीं करेगा, आपकी नसें फटने लग जाएंगी, कभी किसी जगह से खून निकल जाएगा, दिमाग परेशान हो जाएगा, पागल हो जाते हैं लोग, मेंटल हो जाते हैं। वो रिस्की है। अगर आप इसके अलावा किसी भी ध्यान, किसी भी नॉर्मल
कोई भी रास्ता, मैं तो कहता हूँ, मैं किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम ही नहीं लेता, कोई भी रास्ता जो स्लो चल रहा है वहाँ से जाओगे। स्लो इन द सेंस कि 6-7 महीने तो ले रहा है कम से कम, बिल्कुल ही नहीं कि 1 महीने में होगा ये सब कुछ, 6-7 महीने ले रहा है तो वो ठीक है। कोई भी रास्ता हो वो सेफ है, कोई पर्टिकुलर जो आपको लगे कि स्लो चल रहा है, गो विद दैट। ओके, दैट इज गुड। तो अभी एक चीज बताइए कि जब ये हमने बात करी कि कुंडलिनी की ये एकदम जागृत हो करने या एनर्जी बूस्टिंग का बूस्टर मिल जाता है हमें, तो वो एक रिस्की पार्ट है। हम आपने कुछ देर पहले बोला था कि जब हमारा कोई चक्रा एक्टिवेट होता है शायद पिछले जन्म का या कोई चीजें ऐसी एंटिटीज हमारे साथ आ जाती हैं, तो उनका क्या लिंक रहता है उस चीज से? वो तो आपके साथ रहती है, मेनली आपके कोशास के अंदर रहती हैं वो क्योंकि आपने साधना करी तो उनकी ड्यूटी है कि उनको आपके साथ रहना है। अब आप पिछले जन्म में आपने जो हासिल किया था उन्हें आप अपना टाइम देके चले गए, वो तो नहीं जाती, वो तो हमेशा से यही है ना, यही रहेंगी, एनर्जी लेवल पे है। तो जैसे ही आप दोबारा आपकी सोल, क्योंकि आप डायरेक्ट इंसान से इंसान तो आए नहीं हो, आप बीच में कुछ जगह से और भी आए हो जो भी आपके कर्म थे, तब वो आपके साथ नहीं रहती। जब आप दोबारा इस कर्म योनि में आए, क्योंकि वो सारी थी भोग योनियाँ, जितने भी एनिमल्स, जितने भी जो भी है ना, बर्ड्स हैं, कुछ भी जो भी इंसान के अलावा है, वो सब भोग योनियाँ हैं। वो कुछ भी करें उनके कर्म काउंट नहीं होते, कुछ नहीं होता। जो आपने कर्म किए वहाँ पे आपने भोग लिया, आप दोबारा यहाँ आ गए, यहाँ कर्म योनि भी है, ये भोग योनि भी है, दोनों ही है। तो यहाँ पे वो दोबारा एंटिटी आपके साथ आ जाती है, लेकिन वो तब तक जागती नहीं है जब तक आप कुछ दोबारा से स्पार्क ना दो उसको। हल्का फुल्का कुछ हो सकता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार इस बंदे की कई बातें सच हो जाती हैं, यार ये कुछ बोलता है तो सही हो जाता है, इसको तो पहले से ही पता चल जाता है। वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से वो कर रही है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ट्रिगर करती है। अगर आप थोड़ा सा उसको संभाल लेते हो, कहीं ध्यान में थोड़ा सा, मतलब वो बंदा चल ही जाता है, नॉर्मली खुद ही विधान ही ऐसा बन जाता है कि वो बंदा उस तरफ चल पड़ता है। जैसे आप चलते हो तो वो दोबारा से आपके सामने प्रकट हो जाती है, किसी ना किसी दिन हो जाएगी वो। कुछ लोगों का मेरे से भी कुछ लोग जैसे बात करते रहते हैं, जो सीखते भी हैं, वो भी कुछ जैसे 2-4 महीने होते हैं, वो तो काम आए थे चक्रास पे काम करने, देवी देवताओं का नहीं कर रहे थे कुछ भी, पर वो कई बार कहते हैं कि आज मैं ये कर रहा था प्रैक्टिस, तो मेरे सामने एक डीटी आके खड़े हो गए, मैंने तो उनको बुलाया नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो यही होता है कि वो आपके साथ ही है, वो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर जैसे आपने थोड़ा सा वो किया, वो आपके सामने आके खड़े हो गए, फिर वो आपको बता देते हैं कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। वो सारा पीछे का सब डेटा आ जाता है कि तुम्हारा मेरा ये लिंक है, मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ, वो खुद ही बता देते हैं। ओके। पर हमारा पंगा ये भी है, हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, हमने कुछ लोग क्या करते हैं, सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग करते हैं कि हम देवताओं को करते हैं ना, जैसे पूजा कर ली या कुछ भी हमने ध्यान कर लिया किसी भी देवताओं को, जैसे मैंने पहले बताया कि हम देवताओं के रास्ते से भी सुप्रीम गॉड तक पहुंच सकते हैं ना, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं, कुछ लोगों का वहीं पे एंड हो जाता है कि हम गए, जैसे देवता से संपर्क बना और लास्ट में हमने मांगा क्या, कि हमें गाड़ी दे दो, हमें पैसे दे दो, वो फिर वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। आपको एक्चुअल नॉलेज मांगनी है वहाँ पे। बहुत लोग इसमें फंसते हैं, ये मतलब क्या कहते हैं इसको, सूक्ष्म माया। ये सूक्ष्म माया, एक तो माया हमें यहाँ पे तंग करती है ना, चीज़ें जो है हम उनमें फंस जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस जाते हैं, इसमें कंट्रोल नहीं करते, इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। बट जब वहाँ पे चले गए तो वो भी, हमने कुछ यही मांग लिया, वो तो दे देंगे आपको, पर वो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके आप वहाँ पे पहुंचे। अगर आपका पिछले जन्म की भी साधना थी, चलो कम मेहनत लगी, फिर भी पहुंचे वहां तक, कम मेहनत में पहुंच गए, जल्दी आ गए देवता ना, जब कुछ भी जो भी वो डीटी थी, कोई अलग रेलम की थी, पर आपने फिर वही मटीरियल चीज़ मांग ली, तो आप वहीं पर खत्म हो गए। वो चीज़ नहीं करनी है कभी भी, वहाँ पे नहीं फंसना है। वहाँ पे फंस जाते हैं 99। आप जो देखते हो ना, जो डेरे चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, जिनको हम लोग जिनको कह रहे हैं कि ये बाबा जी हैं और वो बहुत कुछ लेके बैठे हैं, वो वहीं पे हैं, उनके कनेक्शंस हैं, बिल्कुल हैं, वो बहुत सी चीज़ें आपसे ज़्यादा जानते हैं, मतलब काफ़ियों के नहीं भी है, काफ़ी तो पखंड है, पर बहुतों के है भी, पर वो भी वहाँ पे फंसे पड़े हैं, वहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो देवता तक आप पहुँच गए, उनसे आपने फिर यहीं की चीज़ मांग ली, जहाँ पे आपको सिर्फ रहना ही 70-80 साल है। सही बात। जहाँ पे आपकी मेन लाइफ है, सपने से बाहर, ये तो सपना है, बिल्कुल। जब सपने से बाहर जो आपकी मेन लाइफ है, वहाँ का आपने कुछ नहीं मांगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पुण्य इकट्ठा कर सकते हो, पाप को नष्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में है यहाँ पे बागडोर। ऑब्वियस है। कर्म योनि है ना, भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकते हो। आप यहीं पे वो चीज़ है कि आप फ्यूल भर सकते हो खुद में। जब आप यहाँ से गए तो आप या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ठीक है। अब आप ऊपर चले गए, सपोज कि आपने अच्छे कर्म किया, आपने पुण्य इकट्ठा किया, आप ऊपर चले गए, तो आपका जो पुण्य था वो कितना था, इतना सा ही था, इतना सा, कितना था, क्या किया आपने जिंदगी में, ऊपर सिर्फ खर्च होगा, नीचे भी सिर्फ खर्च होगा।
बनेगा कुछ नहीं। वहां पे आप कहोगे कि मैं धरती से इतना लेके आया हूं, तो आपको वहां पे उतने दिन रखा जाएगा, उसके बाद फेंक दिया जाएगा कि जाओ। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो फ्यूल हमें एक्चुअल में चाहिए वहां बढ़ने के लिए वो इकट्ठा ही नहीं कर रहे, हम यहीं का फ्यूल इकट्ठा कर रहे हैं जो यहीं पे रह जाएगा। राइट। और वो जो वहां चलेगा वो भी यहीं पे इकट्ठा होगा, वहां पे इकट्ठा ही नहीं होगा, वहां पे सिर्फ खर्च होगा। तो जो जागृत जीवन है वो वहीं पे है, जो स्वपन है वहां का फ्यूल इकट्ठा मत करो, जो असल जिंदगी है उसका फ्यूल इकट्ठा करो। तो ये मेन चीज है।